नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दुर्ग में हुए बस हादसे पर अब सीएम ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि घटना के बाद जो लापरवाहियां परत दर परत खुलकर सामने आ रही हैं, इस पर सख्ती की आवश्यकता भी है। क्योंकि घटना की अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दुर्ग में हुआ एक हादसा जिसमें अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, और इस हादसे में 11 के करीब जो घायल लोग हैं, जिन्हें रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात की, घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद और हॉस्पिटल प्रबंधन को सतर्कता के साथ, पूरी तत्परता के साथ घायलों का इलाज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। और इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब खुद सीएम के ही संज्ञान में ये पूरा घटनाक्रम आ गया है, तो ऐसे में यहां कोई भी लापरवाही न हो, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे थे वे। आपको बता दें कि दुर्ग में हुए एक हादसे में एक कंपनी के कर्मचारियों से भरी हुई बस सड़क के किनारे एक खाई में गिर गई, जो कि एक खदान से होकर गुजरती है। और ये खदान काफी पहले बंद हो चुकी है, लेकिन यहां पर बंद होने के बाद भी इसे बंद नहीं किया गया। ये बदहाल हालत में ऐसे ही काफी समय से लोगों के लिए काल बनी हुई है। कई लोग यहां पर हादसे का शिकार अब तक हो चुके हैं, और अब खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला, वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए, और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं, और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज़्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक हैं, और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी विचार किया जाए। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब इस पर और एक्शन लिया जाएगा, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। दरअसल ये हादसा न सिर्फ 13 लोगों की जान ले गया, बल्कि 11 लोगों को यहाँ इसने घायल किया है, और कई गंभीर रूप से घायल इसमें अभी जो अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और स्थानीय जो अधिकारीगण हैं वो मौके पर पहुंचे थे जब डिप्टी सीएम वहां हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद जब वहां पर एक डू नॉट क्रॉस की फेंसिंग की गई थी, उसके बाद वहां पर स्थानीय अधिकारी और खुद डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे थे। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री रायपुर एम्स पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, उनकी कुशलक्षेम पूछी। अस्पताल प्रबंधन को उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, और पूरी तरह से घायलों का यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है, घायलों का ध्यान रखा जाए। और दूसरी तरफ मौके पर डिप्टी सीएम पहुंचे विजय शर्मा, जो कि घटनास्थल का दौरा करने के लिए, मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। हादसे का उन्होंने जायजा लिया, क्या परिस्थिति उस वक्त बनी हो सकती है, ये जानने के लिए वे मौके पर पहुंचे थे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री लगातार इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं। इस पूरी घटना को लेकर उनका जो प्रयास है वो ये कि जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मिले, साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मौके पर खुद उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे, और उन्होंने हालात का जायजा लिया। इसके बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की, स्थानीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस हादसे के बाद अब तक जो घटनाक्रम सामने आया है, उस घटनाक्रम में स्पष्ट है कि अभी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने इसके बारे में तस्दीक कर दी है।
और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। दरअसल कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया गया। साल 2018 के घोषणा पत्र का जिक्र किया, पुराने वादे पूरे न करने का आरोप लगा है। कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया गया है। इस लोकसभा चुनाव ये वाद विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पोस्टर वॉर, पोस्टर पर पोस्टर से जवाब, और उस पर भी एक से बढ़कर एक स्लोगन और कई अलग अलग तरह के मुद्दों को यहां पर न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस उठा रही है, बल्कि पोस्टर को पोस्ट करके सोशल मीडिया पर ये पोस्टर्स जारी हो रहे हैं। आपको एक और पोस्टर हम दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी का एक पोस्टर वॉर का एक और हमला, जिसमें कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। और कांग्रेस पार्टी से धनंजय ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। एक पोस्टर सर आया बीजेपी का, अगर आपने देखा हो तो उसमें बाकायदा जानकारी बीजेपी अपनी तरफ से देना चाह रही है कि कांग्रेस झूठे वादे कर रही है। 2018 के घोषणा पत्र का इसमें जिक्र किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल की कोई उपलब्धि नहीं है जिसको जनता को बता सके कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में किए कितने वादों को पूरा किया है। चाहे वो रोजगार के संबंध में हो, चाहे 15-15 लाख के संबंध में हो, या 30 रुपए 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने का वादा हो, 100 दिन महंगाई कम करने का वादा हो, या भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा हो। तो ऐसे में भाजपा अगर कांग्रेस के 2018 के विषय पे बात कर रही है तो 2018 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ परिणाम आ चुके हैं। हाँ। जनता को पता है क्या वादा कांग्रेस ने पूरा किया है और क्या वादा पूरा नहीं किया है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कहाँ है वो मोदी जी की गारंटी और कहाँ है मोदी जी का वादा कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएगा। किसी के खाते में 15 लाख रुपए तो नहीं आया। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर घर से 15 लाख रुपए टैक्स के माध्यम से वसूल लिया है, चाहे वो दाल चावल पर हो, चाहे वो दूध दही पर हो, चाहे स्टेशनरी पर हो, चाहे ट्रेन का रेट बढ़ाकर हो, चाहे सिलेंडर का रेट बढ़ाकर हो, चाहे महंगाई को आसमान छूने की बात हो, या अन्य प्रकार से। तो 15 लाख तो लोगों को दे नहीं पाए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बल्कि 15-15 लाख को एक टैक्स के माध्यम से ले लिया है। तो भाजपा के पास कुछ है नहीं मोदी जी के बताने के लिए, क्योंकि मोदी की सरकार नाकाम हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस से घोषणा पत्र पर जारी करके सवाल उठा रहे हैं। उस पर चुनाव हो गया है। पोस्टर ये बहुत पुरानी विधा है राजनीति में, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का या एक दूसरे को घेरने का, एक बहुत पुरानी विधा है। कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के पोस्टर्स का कुछ जवाब देने की तैयारी, जो बात आप कह रहे हैं वो पोस्टर के माध्यम से भी क्या हम देख सकते हैं आने वाले समय में सोशल मीडिया पर? ये सदन में पूछते हैं कहाँ है किसानों की आय दुगनी कैसे नहीं हुई। हम तो सड़क में पूछ रहे हैं किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो हम तो लगातार जनता के बीच में है। जनता के मैं आता हूं सर आपके पास। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय ठाकुर जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार का उपलब्धियां बताने के लिए है नहीं, तो इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2018 के घोषणा पत्र का जिक्र हो रहा है। देखिए, उपलब्धियां तो पूरी सामने है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी मनमोहन के में, आज 5वें पे है। आयुष्मान योजना के गरीबों को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास दे दिया, 11 करोड़ शौचालय बना दिए। मुद्रा बैंक योजना से 53 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। तो मतलब उन्होंने लोन लिया और रोजगार सृजित कर रहे हैं। पूरा देश सुरक्षित है, पूरे देश का मान विश्व में बढ़ा है। मोदी जी की बातें हैं तो एक बच्चा बोल देगा, परंतु अगर कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए तो उनकी जवाबदारी तो है। तो उनके कार्यकर्ताओं को मानना पड़ेगा भाई ये नहीं किया। और मैं आपको आज सबसे बड़ी बात एक कहता हूँ, ये सारे रामलीला मैदान में इकट्ठा थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी झूठी हो गई। आज कोर्ट ने कह दिया, तो ये किसके साथ खड़े रहते हैं? भ्रष्टाचारियों के साथ। इंडी का काम ही है भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। और आज हाई कोर्ट ने कल बात साफ कर दिया कि जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है और निश्चित रूप से ये गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने का है। और मोदी जी जो है वो चाहते हैं देश के लुटेरे लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। केदार गुप्ता जी, धनंजय ठाकुर जी।
और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दर्शकों के लिए आया है एक शानदार मौका। दरअसल देश प्रदेश और दुनिया की खबर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, और इन खबरों को देखने के साथ साथ अब आपके पास एक मौका है शानदार इनाम जीतने का। आपको करना सिर्फ इतना है, देखते रहना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हिस्सा लेना है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में। आसान से सवाल का जवाब देना है और जीत सकते हैं आप शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और पहचान कौन में आपको पहचानना किसे, चलिए वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल मालवा के ये दिग्गज नेता कौन हैं, आपको पहचानना है और बताना है कि ये मालवा के दिग्गज नेता कौन हैं। और इस आसान से सवाल का जवाब आपको देना है QR कोड स्कैन करके या फिर इस नंबर पर मिस कॉल के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। खंडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल परिसर में बने स्टाफ भवन में आग लगी थी और आग लगने की वजह अभी तक जानकारी में नहीं आई है, और वहां पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आग लगने की घटना, और अब तक जो तस्वीर सामने आई है बेहद भयावह ये आग की घटना है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है, ये एक राहत की बात है। टाइम लगेगा।